नमस्कार। मेरे YouTube चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आ गई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि इस चैनल पर हर सब्जेक्ट में प्लेलिस्ट चलेगी और हर एक विषय में हर टॉपिक से रिलेटेड मैं नोट्स आप लोग के सामने लेकर आऊँगी। तो पहले वाला टॉपिक था वो मेरा था राज्य, और आज जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मूल कर्तव्य। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो उस वीडियो को भी जाकर जरूर देखें। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूल कर्तव्य को फंडामेंटल ड्यूटीज भी कहते हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के साथ साथ मूल कर्तव्यों को भी स्थान प्राप्त है। चूंकि अधिकार विहीन कर्तव्य निरर्थक होते हैं, जबकि कर्तव्य विहीन अधिकार निरंकुशता पैदा करते हैं। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में मूल अधिकार तो है, लेकिन मूल कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम लोग अमेरिका को देखेंगे। संवैधानिक उपबंध मूल अधिकार में मूल कर्तव्य नहीं थे। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा की गई। तभी सरदार स्वर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित समिति ने सुझाव दिया कि मूल अधिकारों के साथ मूल कर्तव्य भी होने चाहिए। इस समिति की अनुशंसा पर ही 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4 के बाद भाग 4 का जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों की सूची का समावेश किया गया। 46वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मूल कर्तव्य 11वें मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता संरक्षकों का यह कर्तव्य होगा कि वे स्वयं पर आश्रित बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। अब हम बात करते हैं कि मूल कर्तव्य क्या है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला मूल कर्तव्य है। और दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। और चौथा है देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ष पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। छठा है हमारी सांस्कृतिक सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव है, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव करें। आठवां मौलिक कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। और नवा है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है जो कि संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल्य को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। तो ये इस तरह से मौलिक कर्तव्य है जो कि हमारे संविधान में पहले से नहीं थे, लेकिन बाद में ऐड किए गए।
आशा करती हूँ कि आपको ये मौलिक कर्तव्य बहुत ही सरल भाषा में समझ आए होंगे और इसी तरह से नए नए टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।